हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। स्वागत है सभी लोगों के इस सेशन में। मेरा नाम है कृष्णा राजपूत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। और बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ आपके क्वेश्चंस रहते हैं अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे कि एडमिशन कैसे मिलेगा, 12th जो है वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर हमने बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो 12th जो है वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है, यानी स्ट्रीम क्या होनी चाहिए। देन आता है आपका एडमिशन कैसे और कहाँ लेना चाहिए, इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जहां से हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। इसके बाद करियर स्कोप क्या है और टॉप सैलरी जॉब्स क्या हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। तो इस सेशन में यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, यानी कि अगर आप पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, जिस चैनल पे हमको देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और आपने अभी तक पुराने हैं, बहुत पहले से आपने देख रखे हैं वीडियोस, तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो उससे पहले हम एक सवाल का जवाब दे देते हैं कि भाई अगर हमें एडमिशन लेना है बीएससी एग्रीकल्चर में तो जो 12th है वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम पूरा जो है ग्राफ बना के बताएंगे आपको कि किस तरह जो है हम चीज़ें ध्यान रखेंगे, कहाँ पर एडमिशन लेंगे, करियर स्कोप क्या है, ये सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो जो आपका 12th है, या तो 12th 11th और 12th जो है एग्रीकल्चर से होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी होता है, और कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर 12th में नहीं होती है। तो आपका जो है कम से कम या तो बायो से होना चाहिए, बायोलॉजी से 12th, ठीक है, बायोलॉजी, या आपका मैथ ग्रुप से होना चाहिए, किससे, यानी साइंस साइड से होना चाहिए। आर्ट वाले एलिजिबल नहीं है। मींस अगर आपने आर्ट साइड से किया है, ठीक है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, यानी 12th अगर आर्ट से किया है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब ये सवाल हो गया कि सर 12th अगर हमने बीएससी मतलब कि 12th हमने अगर एग्रीकल्चर से की है, बायो से की है और मैथ से की है, तो हम एग्रीकल्चर का फॉर्म भर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, राइट। अब इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि सर एडमिशन कैसे मिलेगा। दूसरा सवाल क्या है, एडमिशन कैसे होगा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन। तो देखो, एडमिशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप किस में लेना चाहते हैं। एक तो डिग्री कॉलेज होते हैं, आपने देखा होगा आपके नियर बाई डिग्री कॉलेज होंगे, उसमें एग्रीकल्चर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी में बकेवर एक जगह है, वहां पर एक डिग्री कॉलेज है, जनता करके कुछ है, मुझे नाम याद नहीं है। तो क्या होता है कि वहां भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और बाकी एडमिशन के लिए क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। अब देखो, हर कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, कहीं कहीं पर मेरिट बेस भी हो जाता है, मेरिट बेस पे हो जाता है। अगर आपके 12th में नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा, एंट्रेंस लगभग जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं वहां पर क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी कैटेट का एग्जाम आप लोग जानते होंगे, यूपी कैटेट। अब यूपी कैटेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 4 यूनिवर्सिटी मिलकर कराती हैं। एक तो CSA UAT है, UANT कानपुर, ठीक है, ये कराती है। ये हम थोड़े से एग्जाम्पल दे देते हैं, ये है ना, ये शामिल होती है इसमें। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शामिल होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मेरठ में यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल UANT, राइट। इसके अलावा एक ND UAT है, ठीक है, जो कि आपकी फैजाबाद में है। ये चारों जो है यूपी में है, ठीक है। तो ये आप मिलके एक एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट जो अब ये जो रिजल्ट बनाते हैं यानी रैंक बनाते हैं, उसके हिसाब से जो है वो यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। मींस आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर हम कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दें जिनके थ्रू हमें एडमिशन मिलेगा। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अलग अलग स्टेट के छात्र होंगे, अलग अलग, कोई बिहार का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई हिमाचल प्रदेश का होगा, कोई जम्मू एंड कश्मीर का होगा, मतलब अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे। तो कुछ कंबाइंड कुछ कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के नाम हम बताते हैं जिनके थ्रू आप डिफरेंट स्टेट में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे CUET एग्जाम कराती है, CUET, ठीक है, CUET का एग्जाम होता है,
तो ओवरऑल इंडिया में जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं वो ये उसमें शामिल है, मतलब कि वो सारी यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं लगभग। एक बार आप लिस्ट चेक कर लेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, राइट। सीयूईटी है, इसके अलावा बीएचयू एग्जाम कराती है, बीएचयू हो गया, और आईसीआर, ठीक है, आईसीआर एग्जाम कराता है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है, हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो यहां पर जो है आप ये सीयूईटी थोड़ा सा अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बीएचयू और आईसीआर का एग्जाम आप दे सकते हो, बीएचयू और आईसीआर का एग्जाम दे सकते हो। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, जो कि बनारस में स्थित है, ये वाराणसी में। और आईसीआर के थ्रू हम कहेंगे कि हर यूनिवर्सिटी में एक दो करके 10 सीट, 5 सीट ऐसे करके सीट्स हैं, ठीक है। बाकी आपका खुद का एक जिस स्टेट में आप हो तो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो यूपी कैटेट का एग्जाम देके इन 4 यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इन 4 यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। कौन से? यूपी के छात्र। बिहार के छात्र बीसीईसी का एक एग्जाम होता है, एमपी में एक एग्जाम होता है, मतलब कि हर स्टेट में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी, उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देके आप जा सकते हो, राइट। इसके अलावा जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत, ठीक है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। आईआरआई में अब आईआरआई वाले भी यूजी कराते हैं, आईआरआई वाले भी यूजी कराते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये है एडमिशन कैसे मिलेगा। तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा, मतलब जो भी सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं उसको सही से तैयार करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंट्रेंस जैसे ही आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी हॉर्टिकल्चर अलग होता है, बीएससी फिशरीज से अलग होता है, डेयरी साइंस से अलग होता है, फॉरेस्ट्री से अलग होता है, और बीएससी एग्रीकल्चर अलग है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो आपकी है बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि जितनी भी पोस्ट आती हैं एग्रीकल्चर में उनमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले शामिल होते हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं अच्छे से, तो इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, राइट। चलिए अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि सर हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। सवाल ये है किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। तो जो यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रीडिएटेड है, किससे है? आईसीआर से एक्रीडिएटेड है, राइट। अगर यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रीडिएटेड है, ठीक है, या कोई डिग्री कॉलेज है आईसीआर से एक्रीडिएटेड है, तो उसमें एडमिशन लेना बेस्ट है, क्योंकि ऊपर से कब कौन सा रूल आ जाए कोई नहीं पता है। तो जनरली आप जब बीएससी एग्रीकल्चर करें, ठीक है, बीएससी करें तो ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जो आईसीआर से एक्रीडिएटेड हो। नॉन आईसीआर वाली जो है उससे हम कह सकते कर सकते हैं। आगे मैं कहूँगा कि अभी देखो कुछ एक दो साल पहले एक्चुअली ऐसा था ना कि आईसीआर से एक्रीडिएटेड जो यूनिवर्सिटी नहीं है और वहाँ के जो छात्र हैं, यानी जिन लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर नॉन आईसीआर एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटी से किया है, वो आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम नहीं दे पाते थे, राइट। तो ये जो है आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई सवाल ये आता है कि एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जो आईसीआर से एक्रीडिएटेड है, जैसे बीएचयू ले सकते हो एडमिशन। यूपी कैटेट में जो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं इनमें एडमिशन मतलब 4 यूनिवर्सिटी इनमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि हमने आपको बताया भी। बाकी स्टेट जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन ले सकते हो, राइट। हाँ, एचएयू हिसार, समझ में आ रही बात। अब इसके बाद अब बात आती है कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो देखो ये जो 4 लिखी हुई हैं ये इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती हैं, राइट, ये तो हो गई। इसके अलावा आप आईआरआई में एडमिशन ले सकते हो। आईआरआई तो आप लोग जानते होंगे इसकी अच्छी रैंक है, ठीक है, इंडिया की टॉप या आईसीआर टॉप रैंक में आती है वो, ठीक है। तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। जीबी पंत में एडमिशन ले सकते हो। बिहार में एग्रीकल्चर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ले सकते हो। एचएयू में ले सकते हो, राइट। तो जहाँ पर यूजी के लिए एलिजिबल हो, जहाँ पर यूजी वाले छात्र एलिजिबल हो, वहाँ पर आप कर सकते हो, राइट। तो ये जो है आपका हो गया कि भाई इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखो ये जो सेशन है इसमें हम ये बिल्कुल बताने नहीं आए थे कि आईसीआर की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन सी है, नहीं। आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए कौन सी बेस्ट है, तो अपने स्टेट में जाइए, अपने स्टेट में पता करिए, ठीक है, आपके स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और उसमें बीएससी करिए। देखो यूनिवर्सिटी से बीएससी करने का फायदा क्या है सर, आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन
सिलेक्शन के लिए आपको एक ऐसा माहौल मिल जाता है जहां पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो कि हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि मतलब कि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जिससे कि उस सबका माइंडसेट जो है वो अलग अलग होता है। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद करियर स्कोप क्या है, अब इसका करियर स्कोप थोड़ा सा हम बता देते हैं। स्कोप क्या है, देखिए अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी के बाद आप देखो, एक तो हो गया आपका कि जॉब की तैयारी करना है ना, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, या प्राइवेट जॉब ले लेना, प्राइवेट जॉब, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद करने के बाद जो है वो आपको प्राइवेट जॉब मिल जाती है, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप अच्छी जगह से बीएससी किया है आपने तो आपको कैंपस सिलेक्शन मिल जाएगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको, मंथली 30 से 35 हज़ार, वहां पर ले सकते हो। बहुत सारी कंपनी है जो सीड है, फर्टिलाइजर है, क्रॉप से रिलेटेड है, बायो फर्टिलाइजर की कंपनी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसमें IBPS AFO शामिल है। IBPS AFO का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। नाबार्ड ग्रेड A का एग्जाम दे सकते हो, नाबार्ड ग्रेड A का एग्जाम दे सकते हो, राइट। इसके अलावा आप ADO का एग्जाम दे सकते हो, जो पंजाब ADO है, पंजाब ADO, ठीक है। हरियाणा ADO का एग्जाम दे सकते हो, HDO का एग्जाम दे सकते हो, राइट। HDO का एग्जाम दे सकते हो। ये सब बीएससी एग्रीकल्चर, CCI में वैकेंसीज आती हैं, इनमें इसका एग्जाम दे सकते हो। इफ्को में अप्लाई कर सकते हो, क्रिब्को में अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये हो गया। इसके साथ ही साथ FCI के सारे एग्जाम दे सकते हो, चाहे वो AG3 हो, चाहे वो मैनेजर हो, ठीक है, मैनेजर हो, चाहे वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM हो। और इन सबकी जो सैलरी है वो 50K प्लस है, 50K प्लस है, मतलब कि 50,000 से ज्यादा सैलरी है सबकी। इसकी तो और ज्यादा है। ये जो FCI AGM लिखा हुआ है यहाँ पर 90,000 लगभग आपको 1 लाख सैलरी, 1,10,000 सैलरी मिलती है। तो ये गवर्नमेंट जॉब की ओर जा सकते हो। या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि MSc एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, MSc कर सकते हो, ठीक है। MSc नहीं करनी है तो आप ABM कर सकते हो, MBA कर सकते हो, राइट। तो MSc करने के लिए आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हो, जैसे इकोनॉमी से कर सकते हो। देखो MSc करने के बाद आपके प्राइवेट में भी स्कोप बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब के जो हम कहेंगे कि रास्ते वो और खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MSc की एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपको STA का एग्जाम देना है, यहाँ पर BSc वाले DHO का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे STA का एग्जाम है, ये दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ये दे सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको MSc करने के बाद जो है और रास्ते खुल जाएंगे। जैसे फार्म मैनेजर की वैकेंसी आती है, फार्म मैनेजर का एग्जाम दे सकते हो। देखो ये जो है मैनेजर, राइट, फार्म मैनेजर का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम, इसमें IBPS AFO हर साल होता है, नाबार्ड हर साल होता है, ठीक है, लगभग। और बाकी जो वैकेंसीज हमने लिखी हुई है 1-2 साल के 3 साल के गैप के बाद आती हैं। हाँ, जैसे और भी, जैसे बिहार BO, अभी BO की वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये भी आप BSc के बाद दे सकते हो। MSc के लिए ये हमने बता दिया। MSc के बाद जो है वो आप PhD कर सकते हो, PhD करने के फायदा क्या है सर, है ना, साइंटिस्ट बनने के चांसेस हैं आपके, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनोगे ही बनोगे, राइट। यानी कि PhD करने के बाद जो है वो आप रिसर्च में जा सकते हो, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी, राइट। तो ये हो गया आपका स्कोप, की मतलब कि आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप MSc PhD कर सकते हो, यानी PG की ओर भी जा सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट एग्जाम देने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको ICR से MSc करनी है तो ICR AIEEA PG का एक एग्जाम होता है, जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। उसकी तैयारी करके आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसमें जो है आपको वो MSc में कुछ वो कहते हैं कि जिसको स्कॉलरशिप 12,640 रुपए पर मंथ मिलेगा 2 साल तक। इसके बाद जब आप SRF का एग्जाम दोगे तो 35,000 रुपए महीने 3 साल तक आपको मिलेगा, राइट। 35,000 32,000 समथिंग उसका मंथली स्कॉलरशिप है जो आपको मिलता है, राइट। तो वो भी कर सकते हो, साथ में तैयारी भी होती रहेगी आपकी अलग अलग एग्जाम की, ठीक है, और आपको पैसा भी मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ, और MSc PhD करने के बाद जो है आपके प्राइवेट में अच्छी खासी सैलरी बनने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट
कंपनीज होती हैं वो हायर एजुकेशन वालों को लेती हैं, जो पीजी किए होते हैं, जिन्हें अच्छा खासा नॉलेज होता है, अच्छा खासा ज्ञान होता है उस सब्जेक्ट में, राइट। हाँ, अड्डा 24/7 नहीं, ऑफलाइन हम लोग रन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कोप, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, बात करेंगे टॉप सैलरी जॉब की। टॉप सैलरी जॉब जैसे कि हमने बताया भी है, टॉप सैलरी जॉब्स, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा हम बता देते हैं, एक दो जॉब्स बता देते हैं जिनमें आपको सैलरी जो है 50+ या 60+ मिलेगी, जैसे एफसीआई मैनेजर, ठीक है। इसकी सैलरी जो है अच्छी 50 से 60 हजार मंथली मिलेगी आपको, और भी ज्यादा मिल सकती है। एजीएम, एफसीआई एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, इसकी लगभग 1,10,000 1,10,000 समथिंग इसकी सैलरी होती है। साथ ही साथ में आईबीपीएस एएफओ भी शामिल है इसमें, आईबीपीएस एएफओ, ठीक है, आईबीपीएस एएफओ की जो सैलरी है पहले 2-4 महीने जो है वो थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन ये आपको 60 से 70 हजार के बीच में जो है मिलने लगती है, राइट। ये भी है। एडीओ हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, चाहे हरियाणा एडीओ चाहे वो पंजाब एडीओ हो, इसमें भी आपको सैलरी अच्छी मिलती है। देन एचडीओ में भी सैलरी अच्छी खासी मिलती है आपको, राइट। हाँ, एडीओ का एग्जाम एवरी ईयर नहीं होता है, तमन्ना नहीं, एवरी ईयर नहीं होता है, ये कुछ साल के गैप के बाद आती हैं ये वैकेंसीज, राइट, ठीक है। नाबार्ड ग्रेड ए हो गया, नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है, इसमें भी आपकी अच्छी खासी सैलरी होती है, राइट। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें आपको बहुत सारी सैलरी मिलेगी, बहुत सारी तो खैर क्या ही कहेंगे, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलेगी जिसमें आप अपना जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर सकते हो, राइट। एसटीए हो गया, है ना, सीनियर टीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी भी सैलरी लगभग 60 से 70 हजार होती है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो, इसकी भी जो सैलरी होती है वो भी अच्छी खासी होती है, राइट। तो ये कहेंगे कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो ये समझ के चलो कि आपकी जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है बीएससी एग्रीकल्चर में, आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इस सेशन को थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं। समराइज करने में देखो थोड़ा सा हम मतलब कि हमने क्या क्या बताया है इसमें, कि भाई अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी है तो आपका जो 12th है वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, साइंस साइड से होना चाहिए जनरली। जैसे कि आपने बायो से किया है, मैथ से किया है, एग्रीकल्चर से किया है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो। एडमिशन कैसे होगा बीएससी एग्रीकल्चर में, उसके लिए आपको बीएससी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हर स्टेट का, है ना, उसको देना होगा, जिस स्टेट के होगे, ठीक है, उसका स्टेट का एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एडमिशन लेते समय हम किन बातों का ध्यान रखें, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं ये इंश्योर कर लें कि वो आईसीआर एक्रीडेटेड है या नहीं है तो बेटर है नहीं है तो वो अपने हिसाब से देख लेना, राइट। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि बीएससी एग्रीकल्चर जब हम कर रहे हैं या उसके बाद, मतलब कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज तो हमने बताई दी हैं, वो तो हर स्टेट में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। करियर स्कोप क्या है, इसके बाद हमने आपको एमएससी का बताया है, एमएससी करने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी या किस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, बीएससी में कितनी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें टीए हर स्टेट की जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है बीएससी एग्रीकल्चर। साथ ही साथ में हमने आपको टॉप सैलरी जॉब भी बताई है। अगर आप मतलब कि देखें कि किस में अच्छी सैलरी मिलती है, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं, इनमें आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। हाँ, तो ये हो गया आपका, ये सेशन यहीं खत्म करते हैं, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। होप सो आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा इस सेशन से, राइट। चलिए, और बाकी आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर टीम के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिंक लाइव चैट में दिख रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे, तुरंत ऐप पे पहुंच जाएंगे, यानी प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है अड्डा 24/7, टाइप करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद जो है यहाँ पर आपको इस तरह का पेज दिखेगा, यहाँ पर ऑल कोर्सेस में क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्रीकल्चर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर महापैक दिया होगा, ये है एग्रीकल्चर महापैक।
इस समय जो है 80% डिस्काउंट चल रहा है। ये एग्रीकल्चर महापैक जो है आपको 1 साल के लिए 6080 रुपए मिल जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेस मिलेंगे आपको, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो वो सारे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल IBPS CFO का, FSSAI का, ठीक है, FSSAI अभी हमने नहीं बताया तो ये भी एलिजिबल, मतलब BSc एग्रीकल्चर वाले FSSAI CFSO में एलिजिबल होते हैं, राइट। उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है सर, है ना, तो उसके लिए एलिजिबल है। तो इनमें सारे बैचेस मिलेंगे, JRF नेट और CUET को छोड़ के, ये ध्यान से सुन लेना। इसमें बहुत सारे बैचेस मिलेंगे। यहाँ पर देखो बैचेस इंक्लूड हैं, यहाँ पर देखो FCI मैनेजर, IBPS CFO, RRB SO, एग्रीकल्चर के जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस हैं सब मिलेंगे। बिहार BHO, UPSSC, CAGTA, नवाड, है ना, DSSB, SO हॉर्टिकल्चर, ये बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। इनरोल करने के लिए यहाँ पर बाय नाउ करना है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो, जैसे 7999 दिख रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है Y826A। Y826A अप्लाई कर देंगे तो ये 6399 में दिख रहा है आपको। हमने 6080 बताया क्योंकि ऐप में 1% कॉइन भी दिए होंगे जब आप डाउनलोड करोगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ 6080 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको इतने में अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो ये डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट दिया रहता है 75%, जैसे ही ये कोड लगाओगे ये डिस्काउंट जो है वो तुरंत 80% हो जाएगा, राइट। हाँ, चलिए बाकी सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन लोगों को ये सेशन पसंद आया हो वो लाइक करे, शेयर करे, क्योंकि आपके भाई बंधु भी होंगे जो तैयारी करना चाहते होंगे या BSc एग्रीकल्चर करना चाहते होंगे, तो उनको ये सेशन जो है वो ज़रूर शेयर करें। अपने छोटे भाइयों को, है ना, छोटी बहनों को, जो भी हैं आपके जूनियर्स हैं, सबको शेयर करो। थैंक यू।